हेलो गाइस, वेलकम टू इंजीनियर टेक हब चैनल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि टाइप कास्टिंग, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, वेरिएबल्स और यूजर इनपुट में हम लोग कैसे कैसे काम कर सकते हैं पाइथन में। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, जिसमें हम लोगों ने कैलकुलेटर का एरिया ऑफ सर्कल, बीएमआई कैलकुलेटर, स्टूडेंट परसेंटेज, स्वैप टू नंबर्स, ये सब का मैंने आप लोगों को बोला था कि आप कोड लिखने का प्रैक्टिस करना। तो आज हम उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पहले होमवर्क का। तो एक हम लोग को सिंपल कैलकुलेटर बनाना था। सो यूजर से दो नंबर्स लेने लेंगे और उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन प्रिंट करने का। ये होमवर्क आपको यूजर इनपुट, टाइप कास्टिंग और अरिथमेटिक ऑपरेशंस तीनों का रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले नंबर का इनपुट लेंगे यूजर की तरफ से। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, नंबर वन इज इक्वल टू फ्लोट। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि एक नंबर यूजर की तरफ से इनपुट लिया और उसको हम लोगों ने फ्लोट का डेटा टाइप दिया है। मतलब क्या कि हम लोगों का जो यूजर इनपुट करेगा वो या तो इंटीजर भी हो सकता है, मतलब यो हम लोग को फ्लोट में आंसर देगा। इंटीजर होगा तो भी हम लोग को पॉइंट में आंसर मिलेगा, और यूजर पॉइंट में भी हम लोगों को नंबर दे सकता है। इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेटर को डिजाइन करना है। तो अभी हम लोगों ने एक नंबर ले लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, दूसरा नंबर उसी तरह से इनपुट में ले लेंगे। और अभी हम लोग को प्रिंट क्या करना है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि हम लोग को एडिशन, अगर दोनों नंबर का एडिशन में अगर कैलकुलेशन करना हो तो उसके लिए हम लोगों ने प्रिंट लिख दिया है। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, अभी दूसरे जो अपने क्या बोलते हैं कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सब के बारे में भी हम लोग यहाँ पे वैसे ही इस तरह एडिशन का जैसा लिखा है उस तरह से लिख देंगे। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन चार हम लोगों ने जो कैलकुलेशन करने गए यूजर इनपुट की तरफ से जो नंबर आएगा उससे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको रन करेंगे। तो हम लोग पहला नंबर समझ लीजिए, हम लोग अगर यहाँ पे 40 ले लेते हैं और दूसरा नंबर 20, तो इसका एडिशन क्या आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एडिशन 60.0, 20.0, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन 80.8, 100.0 और डिवीजन क्या है 2.0। तो अभी ये क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, इनपुट में हम लोगों ने फ्लोट लिया था, इसलिए हम लोगों का सब आंसर पॉइंट में आया है। अगर अभी हम लोग अगर दूसरी मेथड देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर बना सकते हैं, जिससे कि हम लोग सेम यहाँ पे इनपुट लेंगे जो हम लोगों ने पहले लिया था, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटर डाल देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटर ऑपरेटर, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में हम लोग जो ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे ऑपरेटर्स हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। जिससे कि हम लोग को जब भी यूजर अगर कोई इनपुट करता है ऑपरेटर की ओर से, तो हम लोगों को उस हिसाब से, मतलब उस हिसाब से कैलकुलेटर हमारा काम करेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे इफ और एलिफ का, जिससे कि हम लोगों को काम कर सकते हैं। अभी ये जो हम लोग इफ और एलिफ का है, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि वो कैसे काम करता है, मतलब उसका कैसे यूज होता है पाइथन में। तो मतलब इसमें अभी आप सिर्फ समझ लो कि वो हम लोग कैसे उससे कैलकुलेटर बना सकते हैं सादा सिंपल तरीके से। पर इसका भी हम लोग जो एडवांस में मतलब आगे जाएंगे, तो एडवांस में हम लोग पहले ये देख ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे अगली वीडियो में। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे एक ऑपरेटर, मतलब इफ मतलब जो लूप होता है, तो इफ एलिफ का हम लोगों ने क्या किया, इफ एल्स में ये हम लोग उस तरह उस हिसाब से अपने कैलकुलेशन का लिए कैलकुलेशन करने के लिए ले लेंगे। और उसके बाद फिर इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे अपने बाकी सब मतलब कैलकुलेशन के लिए, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह के लिए। अभी देखिए हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, यहाँ पे जो एडिशन था इसको अभी हम लोग सब्ट्रैक्शन कर देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन कर देंगे, और यहाँ पे डिवीजन।
सो अभी हमारा ये जो हो गया है, पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एलिफ नहीं डाला है, तो एलिफ डालना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पे। ये इफ एल्स एलिफ कैसे काम करता है हम लोग अगले वीडियो में डिटेल में देखेंगे। आप भी के लिए सिर्फ आप ये समझ लो कि हम लोगों को एक कैलकुलेटर बनाना है, इसका दूसरा मेथड क्या होता है पहले तरीके से। तो बस उसके लिए ये यहाँ पे मैं आपको कोड दिखा रहा हूँ। और अभी हम लोग एल्स में क्या लिख देंगे कि जो भी अगर पहले एडिशन मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इसके अलग अगर कुछ यूजर ने हम लोग को इनपुट दिया, जो हम लोग कैलकुलेटर बना रहे, तो वो उसको इनवैलिड दिखाएगा। इसलिए हम लोग एल्स में उसको उस हिसाब से ऑपरेटर का लिख देंगे प्रिंट करने के लिए। तो अभी क्या है यहाँ पे हम लोग 50, अभी इसको हम लोग को क्या करना है, प्लस करना है माइनस करना है या कुछ भी करना है। अगर हम लोगों ने यहाँ पे प्लस कर दिया और उसके बाद हम लोगों ने लिख दिया 80, तो हमारा आंसर क्या आएगा 130.0। वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे अगर कुछ और देख सकते हैं कि समझो अगर हम लोगों ने 80 किया और उसमें अगर हम लोगों ने अभी यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की साइन दे दी, चलो कि दो मतलब हम लोग को इसका एक्सपोनेंशियल नंबर का चाहिए, और यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया 2। तो अभी हम लोगों ने जो कोड लिखा है उसमें हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने सिर्फ कैलकुलेशन के लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में लिखा है, पर एक्सपोनेंशियल के बारे में हम लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं है कोड में। तो अभी वो क्या करेगा, वो एल्स प्रिंट करेगा, जो कि हमारा इनवैलिड ऑपरेटर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा इनवैलिड ऑपरेटर का आउटपुट आया है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ कोड में एक्सपोनेंशियल के बारे में कुछ लिखा ही नहीं था। से हमारा पहला होमवर्क है। सो अभी आगे का जो होमवर्क है वो है हमारा एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए। तो अभी हम लोग को क्या करना है कि यूजर से सिर्फ रेडियस और फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे उसका कैलकुलेशन करेंगे। सो हमारे मतलब यूजर अपने को रेडियस का इनपुट देगा कोड को, मतलब और अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग पहले से कोड जो लिखेंगे उसमें हम लोग अपना फॉर्मूला डाल के लिखेंगे। तो सिर्फ रेडियस मिलने के बाद सीधा यूजर का एरिया ऑफ सर्कल निकलेगा। सो हमारा आउटपुट में कैसा आएगा कि रेडियस मतलब अभी हम लोग क्या करेंगे कोड में क्या करेंगे, रेडियस क्या करेंगे यूजर की तरफ से इनपुट लेंगे। सो अभी यहाँ पे भी हम लोग फ्लोट डेटा टाइप यूज करेंगे। सो फ्लोट इनपुट, और यहाँ पे क्या करेंगे इंटर रेडियस। तो ये यूजर की तरफ से हम लोग को यूजर इनपुट मिलेगा रेडियस वाला। और अभी एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है कि एरिया इज इक्वल टू, अभी हम लोग क्या करेंगे पाई और रेडियस स्क्वायर, जो हमारा एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है। पर अभी बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग पाई यूज नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पाई की जगह पे पाई की एक वैल्यू होती है कॉमन वैल्यू, वो डाल देंगे, जैसे कि 3.14159। मतलब ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है, लेकिन हम लोग बेसिकली 3.14 यूज करते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा परफेक्ट और एक्यूरेट आंसर चाहिए तो हम लोग यहाँ पे थोड़े से वैल्यूज ज्यादा लेंगे पॉइंट के बाद के, इसलिए हम लोगों ने 3.14159 लिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रेडियस का स्क्वायर होता है। सो रेडियस को हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि दो बार रेडियस लिखेंगे। और अभी प्रिंट क्या करेंगे हम लोग कि एरिया ऑफ सर्कल और एरिया, तो ये हमारा यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल जब यूजर इनपुट देगा तब। तो समझिए अभी हम लोग यहाँ पे 5 ले लेते हैं यूजर इनपुट की तरफ से, तो हमारी एरिया ऑफ सर्कल क्या आया 78.53975। सो ये एक मतलब बेसिक कोड हो गया। अगर हम लोग को इसको अगर थोड़ा दूसरे मेथड से देखना होगा, इसको एडवांस लिखना होगा थोड़ा सा कोड को, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर लेंगे मैथ को। तो मैथ मतलब कैसा कि पहले से ही पाइथन में जो इनबिल्ट होता है कि वो हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, मैथमेटिकल लाइब्रेरी होती है वो एक पाइथन में। तो अभी उसको क्या करेंगे, वैसे ही हम लोग रेडियस को इनपुट ले लेंगे। यहाँ पे जब हम लोगों ने रेडियस को इनपुट में ले लिया, तो अभी क्या करेंगे हम लोग एरिया इज इक्वल टू, अभी हम लोग को यहाँ पे पाइथन में मतलब पाई की वैल्यू लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने मैथ लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लिया है। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे मैथ डॉट पी आई, तो इसमें ये वैल्यू पहले से ही होगी, और उसमें रेडियस इनटू मतलब एक्सपोनेंशियल लेंगे रेडियस का स्क्वायर करने के लिए, ठीक है।
तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हमारा। अभी मैंने आपको पिछली बार बताया क्या कि आज का मतलब मॉडर्न जो कोड बनाते उसमें हम लोग मेनली एफ स्ट्रिंग यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए। तो अभी एफ स्ट्रिंग का यूज कैसे होगा कि एरिया ऑफ सर्कल मतलब एफ लिखेंगे, उसके बाद डबल कोट्स और एरिया ऑफ सर्कल, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग को जो भी प्रिंट करना है, मतलब अभी हम लोग को क्या सर्कल एरिया एरिया ऑफ सर्कल का प्रिंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे करली ब्रैकेट लेंगे और उसमें लिखेंगे एरिया। और अभी समझो कि अभी ये देखिए हम लोगों का क्या है कि ये एरिया ऑफ सर्कल हम लोग के पहले जो प्रिंट किया था उसमें कितना आया है 0.53975। तो पॉइंट के बाद हम लोगों के फाइव फाइव डिजिट्स आए। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको राउंड ऑफ करके सिर्फ टू में चेंज कर देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे एरिया कोलन डॉट टू एफ और ब्रैकेट क्लोज। तो अभी ये क्या करेगा कि जो भी हमारा एरिया ऑफ सर्कल प्रिंट होगा तो उसके पॉइंट के बाद के सिर्फ दो डिजिट लेगा, बाकी के वो स्किप कर देगा। तो अभी हम लोग पहले जो हम लोगों ने इनपुट लिया था इंटर रेडियस 5, तो उसी का हम लोग सेम देखेंगे एग्जांपल। तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया है कि एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या आया था 78.53975। और अगले वाले में हम लोग का जो हम लोगों ने नया कोड लिखा उसमें क्या है कि उसने एरिया राउंड ऑफ कर दिया 78.54 के। तो ये हमारा सेकेंड होमवर्क था जो जो कि था एरिया ऑफ सर्कल। सो अगले वीडियो में हम लोग होमवर्क 3, 4 और 5 के बारे में देखेंगे। थैंक यू।